हेलो फ्रेंड्स, आपका ज्योतिर्मय लर्निंग में स्वागत है। आइए हम करते हैं राम भक्ति काव्य धारा का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। कल हमने चलो थोड़ा पहले ये बुक नेम पढ़ लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। रघुवंश, रघुवंश की पुस्तक का लेखक कौन था? कालिदास। उत्तर रामचरितमानस, भवभूति, पवनचरियु, स्वयंभू, भारत मिलाप, ईश्वरदास, रामलाल नहुछु, तुलसीदास। अब प्रश्न हम 7 देखेंगे। निम्नलिखित राम भक्त कवियों का परिचय। जो राम भक्त कवि थे उनका परिचय करेंगे हम। नाम नाभादास। नाभादास अगरदास जी के शिष्य, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। समय तो 1657 के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। एक है रामाष्टयाम, भक्तमाल, रामचरित संग्रह। इनका असली नाम नारायण दास था। इनकी प्रमुख रचना भक्तमाल है, जिसमें 200 कवियों का वर्णन है। स्वामी अगरदास, अगरदास जी कृष्णदास पेहारी के शिष्य थे, जो रामानंद की परंपरा के थे। सन 1556 के लगभग वर्तमान थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हितोपदेश पाशना, बावनी, ध्यान मंजरी, राम अष्टयाम। ये कृष्ण पेहारी के शिष्य थे और नाभादास के गुरु थे। राम काव्य परंपरा में रसिक भावना का समावेश इन्होंने ही किया था। इन्होंने स्वयं को अगरकली जानकी की सखी मानकर काव्य रचना की। नहीरदास के मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध राजस्थानी कवि थे। वे भारतीय राज्य राजस्थान के चारण परिवार से थे। उनका जन्म 1648 में भारतीय राज्य राजस्थान में लाखाजी में हुआ था। वे जोधपुर राज्य के राजा गजसिंह प्रथम के दरबार में थे। उनकी मृत्यु लगभग 1633 में हुई। ईश्वरदास ये हिंदी भाषा के कवि थे। इन्होंने सत्यवती कथा नामक पुस्तक की रचना की। उक्त पुस्तक दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय में लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सत्यवती कथा की अवधि की सबसे पुरानी रचना माना। पुस्तक दोहे और चौपाइयों में लिखी गई। 5-5 चौपाइयों, एक दोहा है। 58 में दोहों पर पुस्तक समाप्त हो जाती है। भाषा अयोध्या के आसपास की ठेठ अवधि और कहानी का रूप रंग सूफी आख्यानों जैसा है, जिसका आरंभ यद्यपि व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, तथापि जो अधिकतर क्लिप्त स्वच्छंद और मार्मिक ढंग